नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15। इसमें भी टॉप 15 प्रश्न लिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया, एक वस्तु को 15% की हानि पर 425 रुपये में बेचा जाता है, उसे 5% के लाभ पर बेचने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, एक वस्तु थी, वस्तु जो सदैव है वो 100% पर होती है। अब इसे बेचा गया तो हानि पर बेचा गया। कितने की हानि पर बेचा गया है, तो आप बताएंगे 15% की हानि पर बेचा गया। तो वास्तव में देखें यहाँ पर बेचा कितने पर गया, बेचने वाला मूल्य देखेंगे प्रतिशत का। ये तो हानि हुई है 15% की, वास्तव में बेचा है इसको 85% पर सेल किया गया है। और वास्तव में कितने रुपए पर बेचा गया है, तो बेचा गया है 425 रुपये पर। और प्रतिशत में कितने पर बेचा गया है, तो आप बताएंगे 85% पर बेचा गया। रुपयों में कितने पर बेचा गया है, तो आप बताएंगे 425 रुपये पर बेचा गया। यानी कि 85% बराबर हो जाएगा 425 के। यहाँ से हम 1% का मान निकाल लेंगे। इस 425 को भाग दे देंगे इस 85 से, तो 1% का मान आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर निकल आया 1% का मान। पूछा गया है उसे 5% के लाभ पर बेचने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, जब भी ये तो हमारा यहाँ पर सीपी था 100% का, अगर हम इस पर लाभ ले रहे हैं तो हमें बेचना पड़ेगा 100%। ये तो हमारा सीपी होगा ही होगा, और 5% का लाभ लेंगे। वास्तव में अब इसे बेचेंगे हम 105% पर बेचेंगे, तब जाके हमारा विक्रय मूल्य निकलेगा। तो यहाँ पर हम निकालेंगे 105% का मान। तो 1% का मान इतना था, तो इसमें 105% का मान निकालना, तो इसी में हम 105 से गुणा कर देते हैं। अब इसे हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे, 105% का मान निकल आएगा, यानी विक्रय मूल्य हम निकाल लेंगे 5% लाभ के साथ में। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 5 से संख्या कट रही है, 5 एकम 5 लग जाएगा, 50 सत्ते 35 हो जाएगा। यहाँ पर काट देंगे, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। 17 से संख्या कट रही है, तो 17 से हम काट देंगे, 17 एकम 17 लग जाएगा। 17 दूनी हो जाता है 34। ठीक है, 42 से 34 को माइनस करेंगे तो बचेगा यहाँ पर 8, और 17 पचे होता है 85। तो यहाँ पर बचा कितना है, तो आप बताएंगे 25, और गुणे में कितना यहाँ पर था 21। इन दोनों का गुणा करेंगे, 25 एकम 25 हो जाएगा, बचेगा 2, 25 दूनी 50, और 2 कितना हो गया 52 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर जो आएगा 525 होगा। तो इसका विक्रय मूल्य जो रहा है, तो आप बताएंगे 525 रुपया रहा है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर देखेंगे, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। क्षेत्रफल में परिवर्तन हम निकाल सकते हैं। जब भी वृद्धि की बात करेगा तो इस वैल्यू को प्लस में रखना है। तो इसके लिए फार्मूला यूज करने वाले हैं x + y + x × y अपॉन 100 का फार्मूला रखेंगे, तो इससे एक लाइन में आंसर आ जाएगा। इसके अलावा एक और फॉर्मेट है, उसके ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। इसमें एक लाइन में ही आंसर निकलेगा। पहला यहाँ पर देखेंगे वृद्धि है, तो इसको वृद्धि वाले को हमें प्लस में रखना है, तो प्लस में 10 रखेंगे। यहाँ 10% की कमी की जा रही, कमी में हम माइनस रखते हैं, तो अगला हमारा यहाँ पर रख जाएगा माइनस में। एक प्लस हो एक माइनस हो, तो अब डायरेक्ट यहाँ पे माइनस लगा देंगे। इन्हीं दो वैल्यू को यहाँ पर आप गुणा कर देंगे इस तरीके से, और अपॉन में यहाँ पे 100 था तो 100 रख दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, एक प्लस में 10 है, एक माइनस में 10 है, ये तो दोनों कट गए। अब यहाँ पर देखेंगे, एक 0 से एक 0 कटेगा, एक 0 से एक 0 कटेगा, एक एकम 1, अब माइनस यहाँ लगेगा माइनस का 1। अब माइनस में जब भी आंसर आएगा तो कमी को दर्शाता है, ध्यान रखिएगा, कमी को दर्शाएगा। तो -1% की कमी हुई है। जब भी माइनस में आएगा तो माइनस में देखिए हमने वैल्यू यहाँ पर रखी थी, इस 10 को हमने माइनस में रखा था। जब भी आंसर हमारा अगर माइनस में आता है वो कमी को दर्शाता है, अगर यहाँ प्लस में आता है तो वो वृद्धि को दर्शाता। तो इस तरीके से ये मात्र एक लाइन का आंसर बिना फार्मूले के आप कैसे सॉल्व करते हैं, ये तरीका हमने इसमें बताया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा क्या है। तो
तो पहली बात यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर दिया गया है मीटर, लंबी ट्रेन, तो यहाँ पर ट्रेन को हम यहाँ पर रखते हैं L1 से, ठीक है। तो L1 मीन्स यहाँ पर हो गई ट्रेन की लंबाई, इसे ध्यान रखना है। L2 मीन्स होता है जो भी खंभा हो या व्यक्ति को पार करे उसको रखेंगे। जब भी खंभा या व्यक्ति को करेगा तो वहाँ पर L2 को आप 0 रखेंगे, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति की लंबाई नहीं गिनी जाती, खंभे की लंबाई नहीं गिनी जाती है। और टाइम कितना ले रही है उस खंभे को पार करने में, तो बताया गया है समय ले रही है, यहाँ पर है 15 सेकंड का समय ले रही है। तो रेलगाड़ी की गति बताइए। देखिए इसका फॉर्मूला होता है छोटा सा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये इसका फार्मूला होता है, लेकिन हमें इस फार्मूले को नहीं यूज करना है, इसके जगह पे एक नया फार्मूला बनेगा। अब देखिए कैसे इसी में बनाते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस में दो चीज़ों की दूरी जोड़ी जाती है, इसमें L1 प्लस L2 जोड़ा जाता है। L2 मीन्स जैसे ट्रेन की लंबाई और प्लस व्यक्ति हो, खंभा हो या प्लेटफॉर्म हो या नदी को पार करे या पुल को पार करे, उसे L2 मानते हैं। अपॉन में रहेगा टाइम, बस ये वाला फार्मूला हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। इतना छोटा सा फार्मूला तो हम तैयार ही कर सकते हैं, इसी पर आधारित किसी भी तरीके से प्रश्न बनेगा, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस से, वो आप सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए हमें निकालना क्या है, यहाँ पर रेलगाड़ी की गति पूछी थी और गति स्पीड इस साइड में रखी हुई है, तो गति निकाल सकते हैं। अब देखिए L1 हमारा कितना है, तो आप बताएंगे 250 दिया गया है। टाइम कितना लग रहा है यहाँ पर, तो आप बताएंगे 15 सेकंड लग रहा है, तो 15 सेकंड को नीचे रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर संख्या कट रही है तो इसे हम काट देते हैं और यहाँ पर स्पीड तो हमारी निकल आएगी, ठीक। अब एक लाइन में आंसर को देखें तो मीटर प्रति सेकंड हो गया। जब भी हमारी वैल्यू मीटर प्रति सेकंड में हो और हमको बनाना हो किलोमीटर प्रति आवर में, यानी प्रति घंटे में, तो हमें यहाँ पर गुणा करना पड़ता है 18/5 से। बस इतने से मीटर प्रति सेकंड में अगर गुणा कर देते हैं तो वो किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। आंसर देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा गया है, तो इसे सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर 18/5 से गुणा कर देते हैं। ये मीटर प्रति सेकंड था, अब ये बन जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, तो प्रति घंटा हमने चेंज कर लिया। अब इसे सॉल्व करेंगे, 5 एकम 5 लगेगा और 5 25, एक 0 लगा देंगे, 5 3 लग जाएगा 15 और 5 एकम 5, एक 0, 3 एकम 3 और 3 छक्का 18, 10 छक्का कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 60 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमने निकाल ली है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। किसी धनराशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पर 1 वर्ष का यहाँ पर ब्याज, ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज। अब 5 वर्ष का साधारण ब्याज। अब चलिए हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मूलधन को मान लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ मूलधन यानी प्रिंसिपल हमारा यहाँ पर 100 यूनिट है। कितना है, 100 यूनिट। और टाइम यहाँ पर दे रखा है, यानी समय दे रखा है, कितना है, 5 वर्ष का समय दिया गया है, ठीक है। अगला इसमें जो मूलधन था, मूलधन का अब साधारण ब्याज जो दिया गया है, यानी SI, ये साधारण ब्याज मूलधन का 5 गुना है, 2/5 है। तो मूलधन हमने कितना माना, 100 यूनिट माना है, तो इसका बोला गया 2/5 है। तो इसे सॉल्व करिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0, 20 दूनी कितना हो गया, तो आप बताएंगे 40। जो हम यहाँ पर हमारा साधारण ब्याज है वो 40 हो जाएगा। कैसे हमने निकाला, देखो सीधा सीधा बोला गया है साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, ठीक है। तो इस साधारण ब्याज को मूलधन हमने 100 माना था, 100 का 2/5 कितना हुआ, 40 हुआ। तो हमने यहाँ पर साधारण ब्याज निकाल लिया है। तो यहाँ पर वार्षिक, देखिए ब्याज की वार्षिक दर हमें बतानी थी, तो यहाँ पर दर यानी कि हमें रेट बतानी है। अब सिंपल तरीके से निकाल लेते हैं। अब कैसे निकालेंगे वो चीज़ समझेंगे। देखिए समय दिया गया कितना है, 5 वर्ष, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना बना, तो 5 वर्ष का ब्याज हमारा जो निकल के आया है साधारण ब्याज वो 40 रुपये यहाँ पर होगा, यानी 40 यूनिट हो गया। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो हम निकाल सकते हैं, इस 5 से इसको भाग देंगे, ठीक है, 5 8 40 कितना हो गया, 1 वर्ष का यहाँ पर 8 यूनिट ये ब्याज हो गया। तो चलिए ब्याज दर यानी रेट निकाल लेते हैं, दर निकालते हैं। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 8 है, और ब्याज सदैव निकलता है मूलधन पर। मूलधन हमने कितना माना था, 100, तो 100 को हम नीचे रख देंगे, और ब्याज हमारा जो होता है परसेंट में होता है, इसलिए 100 से गुणा करते हैं।
तो यहाँ पर 100 कम 100 कटेगा तो कितना आ गया, तो आप बताएंगे 8% हमारा यहाँ पर जो है ब्याज आया है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल तरीका था, इस मेथड से आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जो भी हम समय ले रहे हैं समझाने के लिए ले रहे हैं, ताकि आप अच्छे से बेहतर तरीके से समझ पाएँ, किसी भी तरीके से कोई डाउट ना रहे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ABC एक कार्य को क्रमशः 10, 12, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पर बोला गया ए जो है कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। ये टाइम एंड वर्क का दिया गया प्रश्न है। अब देखिए इन तीनों नंबर्स का हम निकालते हैं यहाँ पर एलसीएम। हमने एलसीएम निकालने के लिए बताया था कि इन तीनों में जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसका गुणा करिएगा, मल्टीपल करिएगा। जैसे 15 कम 15, 15 दूनी 30। अब 30 अगर रखते हैं, क्या तीनों से कट जाती है? 10 और 15 से कटेगी, बट 13 यहाँ पर 12 से नहीं कटती है। ऐसे आगे संख्या करेंगे, 15 चौके कितना मिल जाएगा? 60। तो यहाँ पर जो 60 संख्या है इन तीनों का निकलेगा एलसीएम। यही तो 60 हमारी एलसीएम है तीनों नंबर्स की। अब यही हमारा जो एलसीएम होता है यही हमारा कुल कार्य भी होता है इसमें। बस इतना समझ जाएंगे तो आप प्रश्नों को बिना फार्मूले के आप सॉल्व कर सकते हैं। अब 10 से अगर 60 को भाग देंगे, 10 चंगा 60 लगेगा। 12 से यहाँ भाग देंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। 15 से भाग देंगे, 15 चौके 60। यानी कि ए की क्षमता कितनी है एक दिन में 6 यूनिट काम करने की, बी की कितनी है 5 यूनिट काम करने की, सी की क्षमता कितनी है 4 यूनिट काम करने की। तो यहाँ पर जो भी चीज़ हमने निकाली ये इनकी होती है क्षमता। ठीक है, तो क्षमता हो गई। तीनों मिल करके बताया गया है कितने दिनों में उस कार्य को करेंगे। तो ए प्लस बी और प्लस सी तीनों की क्षमता को हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो 6 4 10 5 कितना हो जाएगा? 15। तो ये जो है तीनों मिल करके एक दिन में 15 यूनिट काम कर लेंगे। तीनों के द्वारा लिया गया कुल समय कितना हो जाएगा, कितने समय में वो जो है उस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। तो कुल कार्य हमारा कितना है यहाँ पर करने को, तो बताएंगे 60 यूनिट करने को है। तीनों की क्षमता कितनी है, तो 15 इकाई काम कर पाते हैं एक दिन में। तो यहाँ पर करना है उन्हें 60 यूनिट काम। तो देखिए इनकी क्षमता से हम भाग देंगे। तो तीनों की क्षमता कितनी थी? 15। 15 से भाग देंगे, 15 कम 15, 15 चौके कितना हो जाएगा? 60। तो कुल समय कितना लेंगे? 4 दिन का वो समय लेंगे और उस कार्य को वो फिनिश कर लेंगे। तो 4 दिन में वह कार्य जो है कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम 180 है और महत्तम समापवर्त एचसीएफ 6 है। यदि एक संख्या 30 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहली संख्या हमने ए मानी, दूसरी संख्या को बी मान लिया। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है एक लाइन को इससे। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है दो संख्याओं का लघुत्तम दिया गया 180। तो लघुत्तम यानी कि एलसीएम दे रखा है 180 दिया गया। महत्तम दे रखा है कितना, तो आप बताएंगे 6। और उनमें से एक संख्या दे रखी है 30। तो यहाँ पर एक संख्या को 30 माना, दूसरी संख्या हमें बतानी है। तो इस तरीके से मिल गया। अब इसे हम काट सकते हैं। देखिए एक जीरो से हम एक जीरो से काट सकते हैं और 3 एकम 3 काट देंगे। 3 दूना कितना हो गया? 6। एक ही लाइन में आप काट सकते हैं। इस साइड में बचा है केवल बी बचा है। 18 दूनी कितना हो गया, तो आप बताएंगे 36 हो गया। इस तरीके से हमारी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप बताएंगे 36। यानी ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बस शर्ते यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर तरीका ध्यान रखेंगे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो छोटा सा याद ही करना पड़ेगा। देखिए एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया 18 सेंटीमीटर। पहली बात ये समझेंगे समबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं। ठीक है, तो ये रहा यहाँ पर समबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी सभी भुजाएं यहाँ पर बराबर होती हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब यहाँ पर सभी समबाहु त्रिभुज यानी जितनी भी भुजाएं हैं यहाँ पर ए साइड है, ए साइड है, ए साइड है, तीनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना मिल जाता है? 3a मिलेगा। बराबर में कितना दिया गया है? यहाँ पर 18 दिया गया है। तो a बराबर कितना निकलेगा? 3 से इसे भाग देंगे। ठीक है, 18 को काट देते हैं 3 से। 3 एकम 3, 3 छक 18। तो a बराबर कितना मिल गया? 6। यानी इसकी भुजा कितनी होगी, तो आप बताएंगे 6 सेंटीमीटर की होगी। तो यह भी 6 है तो यह भी 6 हो जाएगी। तो समझा रहे हैं, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हमें इसकी सहायता से क्षेत्रफल यहाँ पर निकालना। तो क्षेत्रफल का एक छोटा सा फार्मूला है, √3 अपॉन में रहेगा 4, यहाँ पर रहेगा a स्क्वायर, यानी साइड का यहाँ पर करेंगे वर्ग।
अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट में 3 दिया गया, यहाँ पर दिया गया 4 और साइड यहाँ पर कितनी a बराबर दिया गया कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 6 छाक 36 हो जाएगा। इसके स्थान पे क्या रखेंगे a रखेंगे, 6 छाक 36 हो गया, 4 कम 4 काटेंगे और 4 नाम 36। अब ये 9 इसके साथ गुणा करेगा तो गुणा करके आगे आ जाएगा, यानी 9 पहले आएगा, अंडर रूट यहाँ पर बाद में जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना बन जाएगा तो बताएंगे 9 अंडर रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर जो भी त्रिभुज इनके 2 फार्मूले होते हैं, क्षेत्रफल के दोनों फार्मूले आप तैयार रखेंगे। एक होता है 1/2 b इंटू h होता है। अब यहाँ पर समबाहु का अलग होता है, विषमबाहु का अलग होता है फार्मूला, और समद्विबाहु त्रिभुज का अलग होता है। जो भी क्वेश्चन कराया जाता है उसे अच्छे से तैयार करेंगे तो आप इस तरीके से छोटे छोटे फार्मूले भी आप साथ में तैयार कर सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उसमें फार्मूले की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 6, 8, 12 और 18 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब देखिए सबसे छोटी संख्या बतानी तो हमें बड़ी से स्टार्टिंग नहीं करनी है, सबसे पहले हम छोटी से ही स्टार्ट करते हैं। सभी संख्याओं से कटने वाली, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 6 से हमारी 6 छाक 36 कट जाती है। 8 के टेबल में 36 आता है कि 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो उसमें 36 आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। जब 8 से नहीं कटेगी तो यहाँ पर संख्या हमारी पहली नहीं हो सकती है, ठीक है। 12 से तो कट रही थी, 12 36 होता है, 18 दूनी 36, बट यहाँ पर 8 से नहीं कट रही है। तो हमें एक ऐसी संख्या देखनी जो सभी से कट जाए, तो या तो इन सभी का एलसीएम ले लीजिए, वो आ जाएगा। तो आप ऐसे करें, ऑप्शन से चेक कर लें। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न ये PYQ हैं तो ऐसे ऐसे पूछे गए हैं, तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। अब देखिए अगला नंबर देखेंगे, 6 से हम 12 यहाँ पर 72 को काटेंगे, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, तो 6 से तो कट गई। 8 से देखेंगे 8 9 72, 8 से भी कट गई। 12 6 72 कट गई। 18 चौके 72, तो यहाँ पर ऐसे ही हमें ऑप्शन दिख गया। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा तो आप बताएंगे ऑप्शन बी। और तो कुछ लोग कहेंगे आगे भी संख्याएं कोई कट रही होंगी, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं। यहाँ बोला था सबसे छोटी, तो सबसे छोटी तो 36 थी, वो तो देखो सबसे कट रही थी, बट 8 से नहीं कट रही थी, तो इसलिए हम 36 को काट देते हैं, हटा देते हैं। बाकी बची थी उससे छोटी, थोड़ी उससे बड़ी जो थी, अन्य सभी में छोटी, तो 72 थी जो सभी संख्याओं से कट रही है, और सभी में यहाँ पर जो बची हुई संख्या इनमें सबसे छोटी है, तो इसलिए हमारे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। दो संख्याओं का योग दिया गया है 50 है, उनका गुणनफल 600 है, उनके व्युत्क्रमों का यानी रेसिप्रोकल का योग क्या है। अब देखिए यहाँ पर संख्या हम x मानते हैं, एक संख्या को y मानते हैं। अब बोला गया एक संख्या यानी दोनों संख्याओं का योग दे रखा है कितना, तो आप बताएंगे 50। दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है तो आप बताएंगे यहाँ पर 600। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। अब कैसे आएगा, अब देखिए इस संख्या का व्युत्क्रम बनाएगा तो इस संख्या का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x बन जाएगा, इसका बन जाएगा 1/y। इनका योग पूछा गया है तो यहाँ पर करेंगे 1/x प्लस 1 करेंगे y। इसे सॉल्व करते हैं तो कितना बन जाएगा x प्लस y आ जाएगा, नीचे आ जाएगा x इंटू वाई, ये क्रॉस में गुणा कर जाते हैं, ठीक है। तो बस इतना ध्यान देना है। x प्लस y का मान कितना दिया गया तो आप बताएंगे 50 दिया गया। x इंटू वाई का मान कितना दिया गया 600 दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर काट सकते हैं, 0 को 0, 5 कम 5 कटेगा, 5 कम 5, 5 दूना 10, कितना मिल गया 1/12। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 1/12, यानी ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% की छूट देता है, फिर भी 10% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1100 रुपये है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए इसमें क्या क्या दिया गया उसके बाद हम बताते हैं। एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक, उसी के जरिए आप बहुत ही सिंपल तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। डिस्काउंट दिया गया, डी से हम लिखते हैं डिस्काउंट, कितने का डिस्काउंट है तो आप बताएंगे 20% का। और लाभ फिर भी पाता है, कितने का प्रॉफिट पा रहा है तो आप बताएंगे 10% का यहाँ प्रॉफिट पा रहा है। अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस दे रखा है कितना 1100 रुपये दे रखा है, और क्रय मूल्य पूछा गया यानी CP पूछा गया है, तो CP हमें नहीं पता। इसके लिए इन्हीं चारों पर देखिए, जब भी इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा मार्क प्राइस, देखिए मार्क प्राइस अपॉन में रहता है यहाँ पर CP, बराबर में मार्क प्राइस के सामने रखेंगे 100, अब प्लस यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट को जोड़ देंगे, प्रॉफिट परसेंट को जोड़ना है, 100 में से डिस्काउंट परसेंट को घटाना होता है, ठीक है। बस इसको याद रखना है थोड़ा सा। अब मार्क प्राइस कितना दिया गया था 1100 रुपये यहाँ पर दिया गया, तो CP हमें नहीं पता तो CP को ऐसे लिखते हैं। 100 में अगर प्रॉफिट को जोड़ें
प्रॉफिट हमारा कितना था 10, तो 100 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 110 बन जाएगा। ठीक है, बटे में कितना रहेगा, अब देखिए डिस्काउंट कितना है 20, तो यहाँ पर डिस्काउंट को माइनस करना, माइनस लगाए तो 20 को माइनस करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 80। ठीक है, अब देखिए एक लाइन में से आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 1 0 से 1 0 को काट देंगे, 1 0 से 1 0 को काट देंगे और यहाँ पर ऊपर ऊपर संख्या कट जाती है, 11 कम 11 कटेगा और 11 कम 11 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 100। अब इनका क्रॉस गुणा करेंगे, इनका क्रॉस गुणा करेंगे तो CP का ऐसे ही रख दीजिए, इधर 1 है तो CP का 1 से गुणा करेंगे, CP रहेगा 80, यहाँ 8 का और 100 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, तो आप बताएंगे 800। तो CP कितना रहा होगा, तो आप बताएंगे 800। देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमने प्रश्न को सॉल्व किया है। इस तरीके से आप प्रश्नों की बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे हमारे साथ, तो आपके मैथ जो है यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार रहेगी। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ये अलग प्रकार से प्रश्न लिया गया है, इसे भी हम बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए, किसी कार्य को A और B मिलकर 12 दिनों में करते हैं, B और C मिलकर 15 दिनों में करते हैं, C और A मिलकर 20 दिनों में कर सकते हैं, वे तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकेंगे। बोला गया, ध्यान से सुनना है, A प्लस B दोनों मिलकर उस कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। फिर से बोला गया B प्लस C दोनों मिल कर के 15 दिनों में उस कार्य को कर लेते हैं। C प्लस A बोला गया कि दोनों मिलकर 20 दिन में कार्य को कर लेते हैं। तो जब भी डाटा इस तरीके से दिया जाएगा आपको ऐसे लिखना होगा। अब देखिए यहाँ 12 है, 15 है, 20 है, तीनों नंबर्स का हम लेंगे यहाँ पर एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, इन तीनों में बड़ी संख्या का गुणा करिए, जैसे मल्टीपल लीजिए, जैसे 20 एकम 20 हो गया, 20 दूना 40 हो गया, 20 तियां 60 हो गया। तो 60 जैसे आप तियां पढ़ेंगे तो 60 आएगा, तो 60 ऐसा यहाँ पर एक ऐसा नंबर है जो तीनों का एलसीएम है। ठीक है, तीनों से कट जा रहा है, तो 20 तियां 60 लगता है, 15 चौके 60 लगता है, 12 पंचे 60 हो जाता है। तो यहाँ पर जो भी हमारा एलसीएम होता है ये कुल कार्य होता है। तो देखिए प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करेंगे, कुल कार्य दिया गया, टोटल वर्क हमारा था। अब देखिए A प्लस बी यानी AB की क्षमता कितनी है 5 यूनिट काम करने की, और B और C की एक साथ काम करते हैं 4 यूनिट काम कर पाते हैं, C प्लस A मिल करके 3 यूनिट काम कर पाते हैं। जब भी यहाँ पर डबल डाटा दिया जाएगा आप इन सभी को जोड़ेंगे तो देखेंगे A जो है 2 बार आ रहा है, B भी 2 बार आ रहा है, C भी 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो 2 को आप कॉमन निकाल देंगे बाहर की तरफ। अब A B C यहाँ पर एक साथ में लिख देंगे। जो भी हम कह रहे हैं ध्यानपूर्वक सुनना है, उसी तरीके से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इस तरीके से 2 को मैंने कॉमन निकाला और A B C को आप इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ की वैल्यू आपको बराबर करना है इनकी क्षमता के, तो इनकी क्षमता का योग को करके यहाँ पर लिखना है। 5 4 9 3 12, तो इन यहाँ पर 12 आ गया, यानी क्षमता के बराबर करना है। ठीक है, तो ऐसे लिख लेना है। अब 2 से हम इसे काट सकते हैं, 2 कम 2 कट जाएगा, 2 छंग 12 लगेगा। तो A प्लस B प्लस C यानी ABC की क्षमता कितनी निकल के आई है 6 यूनिट काम करने की, और कुल कार्य कितना दिया गया 60 यूनिट दिया गया है। अब यहाँ पर कुल समय लिया गया, कुल समय तीनों के द्वारा, तो कुल समय के लिए कुल कार्य को हम डिवाइड करते हैं। टोटल कार्य कितना था 60 यूनिट था, तीनों की क्षमता कितनी है, कितना काम कर पाते हैं एक दिन में 60, यहाँ पर 6 यूनिट काम कर पाते हैं। इनकी क्षमता से सेम भाग दे देंगे, 6 कम 6 लगेगा, 6 कम 6 0, तो कितना आ जाएगा 10 दिन। तो तीनों मिल करके अगर कार्य करते हैं तो उस कार्य को जो है 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखिए यहाँ पर दिया गया x बराबर 2, y बराबर दिया गया 3, एक छोटा सा समीकरण दिया गया है 4x स्क्वायर माइनस 3xy। देखिए 3y का स्क्वायर, 3y स्क्वायर। अब x के स्थान पर हमें कितना रखना है 2, y के स्थान पर कितना रखना है 3, तो 4 रखना है। x हमारा कितना 2 और 2 का कर देंगे हम यहाँ पर स्क्वायर माइनस 3, y हमारा कितना दिया गया 3, 3 का करेंगे यहाँ पर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर करेंगे 4 चौके हो जाएगा 16, और 16 चौके कितना हो जाएगा, सॉरी 4 नहीं 2 था, 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, कितना आ जाएगा 16, 2 दूनी 4
और 4 चौके 16 हो गया, माइनस 3 3 9, 9 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब देखिए 16 को 27 से माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 11। अब यहाँ 27 के आगे माइनस लगा हुआ है, यही संख्या इसमें बड़ी दिखाई पड़ रही है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस का 11, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया 484 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका परिमाप क्या है। देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पर देखेंगे, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर होता है, साइड इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, भुजा का वर्ग होता है। क्या होता है भुजा का वर्ग, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं भुजा का वर्ग, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और यहाँ पर ऑलरेडी इसका वर्ग दे रखा है यहाँ पर, यानी इसका क्षेत्रफल जो है निकला हुआ है, तो इस साइड में लिखते हैं 484 बराबर में रहेगा भुजा का वर्ग। अब देखिए यहाँ पर जो पावर 2 लगी है, अब इस साइड में है तो अंडर रूट में लग जाएगा, तो स्टेप स्टेप समझा रहे हैं, बाकी एक लाइन में तो आंसर आ ही गया होगा। ठीक है, तो भुजा इस तरीके से हम भुजा पता कर सकते हैं, तो यहाँ का स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आएगा। अब यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसकी है, तो आप बताएंगे 22 की है। किसकी है 22 की। तो ध्यान रखिएगा आपको स्क्वायर और घन ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए, ये आपका समय बचाती हैं। तो भुजा हमने निकाल ली है 22 सेंटीमीटर की, लेकिन यहाँ पूछा गया इसका परिमाप, तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है, तो परिमाप का फार्मूला ध्यान रखेंगे 4 गुणा भुजा होता है। कितना होता है 4 गुणा भुजा, तो 4 यहाँ रखेंगे, भुजा कितनी हमारी आई थी, तो आप बताएंगे 22 आई थी, तो कितना हो जाएगा, तो 22 चौके यहाँ पर 88 हो जाएगा, तो 88 सेंटीमीटर इसका परिमाप है। परिमाप कितना है, तो आप बताएंगे 88 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यदि 4 पुरुष या लगाओ, ध्यान रखना है, 6 महिलाएं एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 6 पुरुष 11 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले और का डाटा लिखेंगे, फिर या का लिखेंगे। इसकी ट्रिक क्या कहती है वो चीज़ समझेंगे। ट्रिक में सबसे पहले हम और का डाटा लिखेंगे और नीचे या वाला डाटा लिखेंगे। तो पहले नंबर पर हैं पुरुष, कितने हैं 6 पुरुष, तो यहाँ पर लिख देंगे 6 पुरुष। अब यहाँ पर या वाले में पुरुष कितने हैं, तो आप बताएंगे 4, तो इस तरीके से लिखेंगे। अब प्लस लगाएंगे, इसी तरीके से और वाले से महिलाओं की संख्या लेंगे, महिलाएं कितनी 11, या वाले में महिलाएं कितनी, तो आप बताएंगे 6। इस तरीके से आप ब्रैकेट में लिखेंगे, गुणा कर देंगे अब दिन से। ठीक है, हमें दिन निकालना है, कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो यहाँ पर दिन से गुणा किया जाता है। यहाँ पर पहला वाला डाटा जो या वाले थे वो कितने दिनों में कर पा रहे थे, वो यहाँ पर कर पा रहे थे 20 दिन में, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक लाइन में अगर सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पर 6 चौक कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 24 हो जाएगा। 6 छाक कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 36 हो जाएगा। 11 चौके कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 44 हो जाएगा। तो यहाँ पर इन नंबर्स को सीधा सीधा हम जोड़ लेते हैं, तो इनको जोड़ेंगे 36 और 44 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे 80, और नीचे दिया गया कितना है 24, गुणे में कितना यहाँ पर था दिन, ठीक है, बराबर में यहाँ पर कितना था 20, यहाँ पर लिख देते हैं ताकि सारे स्टेप यहाँ पर हो जाएं। तो इस तरीके से हमारा आ गया। अब इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, दिन बराबर हो जाएगा, इस साइड में पहले से ही 20 था, अब इधर की वैल्यू जो है इस साइड में आ जाएंगे तो गुणे में कितना ऊपर चला जाएगा, तो आप बताएंगे 24 जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो 20 कम 20 लग जाएगा, 20 चौका कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 4 कम 4 लग जाएगा, 4 छंग 24। तो दिन की संख्या कितनी निकलेगी, तो आप बताएंगे यहाँ पर 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर करेक्ट, देखिए यहाँ पर गलत मिस टाइप हो गया, तो यहाँ पर 6 दिन कर लीजिएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 6 दिन करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, तो आप बताएंगे 6 दिन। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाता है तो अनुपात 4:5 हो जाता है, संख्याएं क्या हैं। जब भी इस तरीके से पूछेगा तो हम संख्या मान लेते हैं। देखिए संख्याओं का अनुपात दिया गया 3:4, तो अगर हम संख्या देखें, ठीक है, तो अनुपात है तो इसमें x लगा देते हैं, तो एक संख्या बनती है 3x, दूसरी बन जाती है हमारी कितनी है 4x। ठीक है, अनुपात में हम x को चिपका देंगे तो संख्या हमारी बन जाएंगी। बोला गया अभी अनुपात में दे रखा है, तो इस अनुपात को हम लिख सकते हैं कितना 3x बटे में कितना 4, और प्रत्येक में बोला गया 5 को जोड़ा गया, तो इसमें भी 5 को जोड़ देंगे और नीचे वाले में भी 5 को जोड़ देंगे, तो 5 जोड़ा जाता है तो अनुपात 4:5 हो जाता है। अब अनुपात जो है 4
अनुपात 5 हो रहा है, तो 4:5 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर फॉर्मेट जो है इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब इनका क्रॉस गुणा करेंगे, तो 4 से गुणा करते हैं, कितना आ जाएगा। अब इनका करिएगा तब भी आ जाएगा आपका। तो 4 चौके कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 16x। 4 पंचे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 20। अब इनका क्रॉस गुणा करेंगे, 5 तियां कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा। पचम कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 25 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, x वाली वैल्यू को एक साइड में करना है, इसको हम इधर ले आएंगे, ये प्लस में इधर हो जाएगा माइनस में। तो 16x से 15x माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 1x बचेगा। अब इस 20 को इधर भेज देंगे, तो 20 ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर बचेगा कितना, 5। तो x बराबर कितना आ गया, 5। तो इसमें 5 से गुणा कर देंगे और इसमें भी हम 5 से गुणा कर देंगे। 5 तियां कितना हो गया, तो आप बताएंगे 15। 5 चौका कितना हो गया, तो आप बताएंगे 20। तो यहाँ पर हमारी दोनों संख्याएं हो जाएंगी 15,20। तो 15,20 यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। तो इस तरीके से आप दोनों संख्याओं को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने टॉप 15 प्रश्नों को सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सेशन हमारा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।